हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर के सीबीएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2013 से लिया गया है। लास्ट क्लास में हम मीन निकाल चुके हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है इस चैप्टर से हम 3 पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन और थर्ड में हम निकालते हैं मोड। लास्ट क्लास में हम मीन के बारे में समझ चुके हैं, मीन कैसे निकालते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास में हम मीडियन जो है वो कैसे निकालते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो है मीडियन रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया गया है सीबीएसई एग्जाम से लिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर हमको एक टेबल गिवन है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो ये ग्रुप्ड डाटा है। तो इन डाटाओं से हमको क्या फाइंड आउट करना है कि मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है कि एक टेबल बनानी होगी जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जब भी हमको मीन निकालना है सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। क्लियर, देखिए बनाते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम मार्क्स लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी गिवन होगा ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक तरीके से क्लास है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लास। तो देखिए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, और लास्ट जो है वो हमारी क्या है 80 to 90। हमने फर्स्ट कॉलम जो है वो क्लास का बना लिया है। सेकंड देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ आई। तो हम नेक्स्ट जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। तो देखिए 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10, और इन सब का हम सम भी करते हैं। यहाँ पर जो सम होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए कैपिटल एन इक्वल टू, सबका सम कर लेते हैं, 15 + 5 20, 45, 65, 72, 80, 90। फ्रीक्वेंसियों का जो सम होगा वो कितना होगा 90, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब हमको बनाना है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F। इसलिए इस टेबल का नाम क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम अब हमको जो फ्रीक्वेंसी है इनको कम्युलेटिव करना, मीन्स इनका एडिशन करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट जो रो है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, तो हम 5 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे 5 है तो इसको ऐड ऑन करेंगे, 15 को 5 में ऐड ऑन करेंगे तो देखिए कितना आएगा 20। अब जो 20 आया 20 में 25 ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 45।
45 में 20 ध्यान रखेंगे, हम ऐसे ऐड करते चलना है। इधर आएगा, इसको इससे ऐड किया तो इधर लिखना है। 45 को 20 से ऐड करेंगे तो इधर लिखेंगे, हो जाएगा 65। इसको ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। को ऐड करके इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 80, और इसको ऐड करके इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इसका मतलब ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल जो हमने बनाई है वो करेक्ट बनी है। अब इस टेबल को बनाने के बाद देखिए, अब हमको करना क्या है। सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन एम इक्वल टू, देखिए क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ ब्रैकेट में अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। अब देखिए एल, तो सबसे पहले मीडियन निकालनी है हमको, मीडियन क्लास निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन क्लास। तो फर्स्ट टारगेट है हमारा मीडियन क्लास। देखिए वो कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास। तो हमको क्या करना, मीडियन क्लास के लिए जो हमारा एन आया है उसका हाफ निकालना हम। फर्स्ट वी फाइंड एन बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। तो ये हमने क्या निकाला, एन बाई 2 निकाला है 45। तो हमें लिखना है जस्ट ग्रेटर देन 45। हमें इस टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसमें 45 से जस्ट ग्रेटर वाली टर्म ढूंढनी। देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब है जो 65 है, तो जो हमारा एन बाई 2 आया 45, उससे जस्ट जो ग्रेटर है वो देखिए हमारे पास क्या आया है, 65 आया है। ध्यान रखेंगे, जस्ट ग्रेटर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, जस्ट ग्रेटर देन 65 है। तो जिस क्लास में 65 होगा ये हमारी क्या बनेगी, मीडियन क्लास। ध्यान रखेंगे, तो दिस इज द आवर मीडियन क्लास। ये कहलाएगी हमारी मीडियन क्लास। क्लियर। अब इस मीडियन क्लास में एल हमें निकालना। देखिए एल क्या होगा, लोअर टर्म, जो मीडियन क्लास का लोअर बार पार्ट होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा एल। एल इक्वल टू क्या उतना आ गया हमारे पास 50 आ गया। एन बाई 2 हम निकाल चुके हैं। अब देखिए सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो जो मीडियन क्लास है तो जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी जो सी एफ होगी ये 45, यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, सी एफ होगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर हमें यह नहीं देखना है कि ये 45 है, तो 45 नहीं लेना हमको, 65 के ऊपर वाली जस्ट जो भी क्लास होगी उसमें जो नंबर आएगा वो हमारे क्या बनेगा, सी एफ बनेगा। अब आता है हमारे पास एफ। एफ क्या बनेगा, तो जो मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर कितनी है 20, ये जो होगा हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच हमारी क्या है, क्लास साइज। ये क्लास साइज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 50 कितना है 10, तो क्लास साइज हमारा कितना हो जाएगा 10। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम मीडियन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लिखेंगे मीडियन एम इक्वल, देखिए फॉर्मूला, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 50, यहाँ ये हमारी कितनी थी 50, कर देते हैं 50 प्लस ब्रैकेट में एन बाई 2। एन बाई 2 हमने निकाला था, देखिए कितना आया था एन बाई 2 हमारा 45, हम ये लिखेंगे 45 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आई थी हमारी 45,
हम लिखेंगे 45 अपॉन एफ। देखिए एफ जो है, एफ क्या था हमारे पास, एफ की वैल्यू थी हमारे पास 20, ये पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई एच, क्लास साइज कितना था हमारे पास 10, मीडियन हमारा कितना जाएगा 50 प्लस, अब देखिए ये 0 हो जाएगा तो 0, तो यहाँ अगर 0 है तो 0/20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कल टू हमारा जो मीडियन होगा क्या होगा 50। दिस इज आवर आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2022 से लिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। क्लियर, तो क्या लिखेंगे इसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमारा जब फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास या क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, या हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो सी आई हो गया, देखिए कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड कॉलम क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ। देखिए 5, 8, 20, 15, 7, 5। अब हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स सी एफ। देखिए आपको बताया था फर्स्ट को एज लिखना है 5, उसके बाद इसको इसमें ऐड करके इधर आना है, 8 + 5 13, इसमें ऐड करके इधर आना है, तो 20 + 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33। देन इसमें ऐड करके इधर मूव करना है, तो देखिए 33 + 15 तो हो जाएगा 48। 48 में 7 ऐड करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 55, और 55 में 5 ऐड करेंगे, इधर मूव करेंगे। इनको ऐड ऑन भी कर लेते हैं। इनको ऐड ऑन करने पर भी हमें जो मिलेगी वैल्यू क्या कहलाएगी, कैपिटल N = 60। अब हमको देखिए मीडियन का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, तो लिख लेते हैं मीडियन = L + N/2 - CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई H। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास, उसके लिए हम N/2 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर N/2 = कितना आएगा 60/2 = 30। इससे जस्ट ग्रेटर लेना हमको, जस्ट ग्रेटर। तो देखिए 30 से ग्रेटर ढूंढते हैं, देखिए 33 से हमारे पास क्या आ रहा है 33। इसका मतलब है ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। यहाँ लिखेंगे इसको मीडियन क्लास। क्लियर। अब हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली, अब हम फाइंड करेंगे एल। देखिए एल क्या होगा हमारे पास, इसकी लोअर लिमिट देखते हैं। लोअर लिमिट क्या है 20,
एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, n/2 हम निकाल चुके हैं। देखिए सी एफ अभी बताया था, इस मीडियम क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वही क्या कहलाती है सी एफ। तो क्या है 13, तो ये हमें कितना मिला 13। एफ क्या होता है, एफ होता है जो मीडियम क्लास है उसमें एफ की क्या वैल्यू है, जो कि यहाँ पर कितनी है 20, क्या लिखेंगे 20। एच क्या है हमारी विड्थ ऑफ क्लास साइज, मतलब क्लास साइज की देखिए विड्थ 0 10, तो यहाँ पर 10 - 0 तो कितना हो जाएगा 10। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, विल गेट मीडियन, मीडियन एम टू, देखिए एल की वैल्यू 20 प्लस n/2 हम निकाल चुके हैं 30 माइनस सी एफ हमारा है 13 ब्रैकेट में अपॉन F20 बाय 10, तो देखिए 10 से ये 22 टाइम इक्वल टू 20 एज इट इज प्लस, अब देखिए 30 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 17, 17 अपॉन 2 इक्वल टू 20 प्लस, अब 17 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 8.5 इक्वल टू 28.5 विल बी आवर सर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2012 से लिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है कुछ मिसिंग है, जैसे ए है बी है, तो जैसे हमने मीन में किया है वैसे ही इस क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमको मीडियन गिवन है, देखिए मीडियन कितना गिवन है हमें 16 गिवन है, क्लियर। तो हम ये लिख लेते हैं मीडियन इक्वल टू 60, क्लियर। दूसरा हमको देगा टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कितनी गिवन है 70, तो हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए हम क्या लेते हैं एन लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ एन इक्वल टू 70 है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना म्यू फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लास, तो देखिए क्लास हमारी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। अब हमारा जो सेकंड कॉलम होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई, देखिए 12, ए 12, 15, बी 6 एंड 4। अब हमको बनानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो देखिए हमें पता है फर्स्ट को हम एज इट इज लिखते हैं 12, में एड ऑन करेंगे यहाँ लिखेंगे, देखिए 12 में ए ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे 12 प्लस ए लिखना है हमको, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो देखिए नंबर में नंबर ऐड कर देते हैं, 12 प्लस 12 24, तो 24 प्लस ए हो जाएगा हमारे पास। फिर इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो देखिए 24 में 15 ऐड करेंगे हो जाएगा 39 प्लस ए एज इट इज। अब इसमें बी ऐड करना है तो बी ऐड करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 39 प्लस ए प्लस बी, यहाँ रखेंगे। तो देखिए अब नंबर आ गया 6, तो 6 को 39 में ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस ए प्लस बी। इसके बाद 6 वापस देखिए इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, 45 में 6 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 51 प्लस ए प्लस बी। फिर इसमें 4 ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हमें कितना हो जाएगा ये 55 प्लस ए प्लस, क्लियर।
अब देखिए, इतना करने के बाद अब हमें करना क्या होता है, हमें निकालना है n/2। क्लियर, तो हम निकालते हैं n/2 इक्वल टू, देखिए n कितना है 70, तो 70/2 इक्वल टू 30। अब देखिए हमें ज़रूरत है मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास, अब देखिए मीडियन गिवन है, हमें कितना गिवन है मीडियन 16। अब देखिए 16 कौन सी क्लास में आएगा देख लेते हैं। देखिए 16 जो आएगा 15 और 20 बीच में आता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मीडियन से मीडियन क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें n/2 का फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। क्लियर, कैसे निकाला हमने मीडियन से, मीडियन कितना 16। हमको ये देखना है कि 16 कहाँ आएगा, 15 और 20 के बीच में आता है। क्लियर, तो ये हमारा आ जाएगा मीडियन क्लास। अब हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो देखिए m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए मीडियन हमें गिवन है 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 टू एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देख लेते हैं ये मीडियन क्लास लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारे पास 15, लिखेंगे 15 प्लस n/2 हमने निकाला है 35, ब्रैकेट में लिखेंगे 35 माइनस, अब देखिए सी एफ क्या होता है मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो है वो कितना है 24 प्लस ए, तो ये ब्रैकेट में ध्यान रखेंगे 24 प्लस ए, ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए ध्यान, ये वाला ब्रैकेट क्लोज अपॉन एफ, एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मीडियन क्लास की कितनी है 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 मल्टीप्लाई, अब है हमारे पास एच क्लास साइज देखते हैं 0 to 5 है, मीन्स 5 इज द क्लास साइज, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3, 15 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, हमें कितना मिलेगा 16 माइनस 15 इक्वल टू, अब देखिए 35 एज इट इज, 35 एज इट इज माइनस, अब देखिए माइनस और ब्रैकेट के अंदर डिजिट है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 24 माइनस का और माइनस ए, अब देखिए डिवाइड में क्या 3 लिखेंगे। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे पास आया था 16 माइनस 15 इक्वल टू 35 माइनस 24 माइनस ए अपॉन 3। ठीक है, तो पहले 16 माइनस 5 करते हैं, 16 माइनस 15 कितना जाएगा 1 इक्वल टू, अब देखिए 35 माइनस 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, 11 माइनस ए अपॉन 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 3 1 से करेंगे तो 3 इक्वल टू 11 माइनस ए को इधर ट्रांसफर करेंगे और 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस ए का जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का ए इक्वल टू 11 एज इट इज, और 3 पॉजिटिव का है उधर जाके माइनस का 3, इस प्रकार हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू। अब देखिए हमें यहाँ पर दे रखा टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 70 है, तो इन सब का सम कितना है टोटल यहाँ पर इक्वल टू 70 है। टेबल में देखते हैं, देखिए हमने टेबल में क्या किया है, तो ये सम है इन सब का सम, यहाँ पर सम हमारा जो सम करेंगे तो ये हमारा जो क्या बनता है टोटल सम बनता है, कितना बनता है 55 प्लस ए प्लस बी। अब ये लिख लेते हैं एन है हमारे पास, तो हम क्या बोलते हैं समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना है हमारे पास 55 ए प्लस बी, 55 प्लस ए प्लस बी, क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना इक्वल टू 70, पुट करेंगे 70। अब देखिए 55 को उधर ट्रांसफर कर देंगे और एक की वैल्यू हम पुट करेंगे 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस बी इक्वल टू 70 माइनस 55, 8 भी हमारे इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बी इक्वल
70 माइनस 55 करेंगे तो 15, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, प्रकार हमें b कितना मिलेगा 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। Hence a equal to 8 and b equal to 7. This is our answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई एग्जाम 2020 से लिया गया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स हु एनरोल्ड फॉर द योगा कैंप इज गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है ना, एज ग्रुप वाले 15 to 25, ये नंबर ऑफ पीपल है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया फाइंड द मीडियन एज ऑफ पीपल एनरोल्ड फॉर द कैंप। क्लियर। सेकंड केस में है इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप दिस वन हैड एनरोल्ड फॉर द कैंप देन मीन एज वुड हैव बीन 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। देखिए फाइंड द मीडियन, तो ये हमें एक टेबल गिवन है, डाटा गिवन है, तो हमको क्या निकालना, मीडियन एज मीन्स मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कम्युलेटिव टेबल। फर्स्ट कॉलम में हमको लेना एज ग्रुप, जिसको हम क्या लिखते हैं, CI क्लास इंटरवल, इसको। क्लियर। और नंबर ऑफ पीपल हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आएगा सेकंड कॉलम में। तो देखिए क्लास इंटरवल में फर्स्ट क्लास क्या है हमारे पास, 15 to 25। सेकंड है 25 to 35। नेक्स्ट है 35 to 45। 45 to 55। 55 to 65। 65 to 75। लास्ट वन है 75 to 85। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसकी कितनी है, 8, देन 10, 15, 25, 40, 24 एंड 80। अब हमें क्या निकालना, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए हमें पता है फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं 8। तो देखिए 8 इससे एड ऑन होगा, फिर इधर लिखना है 8 + 10 18। 18 को इधर ऐड करना है, इधर लिखना है 18 + 15 33। 33 इससे ऐड होगा, यहाँ लिखना है 58। 58 इसमें ऐड ऑन होगा, यहाँ लिखेंगे 98। 98 को 24 में ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 122। फिर 122 में 18 ऐड करके यहाँ लिखना है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 140। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बना ली है। अब देखिए अब हमें क्या क्या करना है, अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू, देखिए क्या होता है, L + n/2 - CF / F
मल्टीप्लाई h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन m। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमको क्या निकालना होता है, n/2। तो देखिए n/2 इक्वल टू, n क्या है, समेशन ऑफ fi। तो देखिए इन सब का सम करना है हमको। 8 + 18, 8 + 10 18। तो यहाँ पर देखिए सम करने के लिए हमको क्या, CF का जो लास्ट होता है ये ही हमारा क्या होता है, n होता है। क्लियर, ये हमारा क्या होता है, n। n/2 कितना हो जाएगा, 140/2। दिस इज इक्वल टू 70। अब हमको क्या करना है, 70 से जस्ट ग्रेटर देखना है, जस्ट ग्रेटर। देखिए 70 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे तो ये 98 का मतलब ये हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। क्लियर। अब हमको देखना है एल, तो सबसे पहले एल देखते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो कितना हो जाएगा, 55। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55। n/2 हम निकाल चुके हैं। अब देखिए CF, मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर जो CF है कितना है, 58। ये हो जाएगा हमारे पास 58। F, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है, 40। तो यहाँ हो जाएगा 40। और H इज द क्लास साइज। अब देखिए क्लास साइज 25 और 15 का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 10। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, 10। इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, मीडियन M इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं L के प्लस पर 55 प्लस n/2 निकाल चुके हैं 70 माइनस 58 अपॉन F कितना है 40 मल्टीप्लाई। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू देखिए 55 एज इट इज, M इक्वल टू 55 एज इट इज प्लस, अब देखिए 70 माइनस 58, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 डिवाइड बाई कितना है 4, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। हमें जो मीडियन मिलेगा कितना मिलेगा, 55 + 3 मीन्स इक्वल टू 58। दिस इज हमारा आंसर, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया था, फाइंड द मीडियन। क्लियर, तो हम यहाँ लिख देंगे मीडियन एज ऑफ पीपल इक्वल टू 58। देखिए क्या बोला गया है कि 65 से 75 जो एज ग्रुप है यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ पीपल, 24। तो यहाँ बोला गया एक्स मोर पीपल एड, तो यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा। देन द मीन एज वुड हैव बीन 58। इस केस में हमारे पास जो मीन होगा वो उसको हम बोलेंगे न्यू मीन। इक्वल टू 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या टेबल फिर से बनानी है। तो अब देखिए टेबल बनाएंगे। CI एज इट इज, देखिए फिर 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, लास्ट 75 टू, ये हो गया हमारे पास CI का कॉलम। अब हम लिखेंगे FI। देखिए यहाँ पर लिखेंगे FI फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब फ्रीक्वेंसी कॉलम देखिए 8,
10, 15, 25, 40। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इस एज ग्रुप में 24 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स लास्ट 80। एफ आई निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, क्लास मार्क्स एक्स आई। अब देखिए एक्स आई हमें पता है, एक्स आई के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर 15, तो सबसे पहले हम एक्स आई निकाल लेते हैं। एक एक्स आई इक्वल टू देखिए 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। तो 15 प्लस 25 हो जाएगा हमारे पास 40, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20। फर्स्ट जो सी आई है उसका क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा 20। अब आगे के क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो क्लास साइज है उसको ऐड ऑन करना है। देखिए क्लास साइज कितना है यहाँ पर 10, तो इसका मतलब हम 10 ऐड ऑन करते चलेंगे। 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क्स हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए जो मीन है तो फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब देखिए एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 160। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 600, यहाँ करेंगे 1250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2400। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो पहले 70 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x से मल्टीप्लाई करेंगे। $1680 आएगा जब हम 70 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 70x। 18 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1440। अब हमको करना क्या, समीशन ऑफ एफ आई। तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू, इन सबको क्या करना है, हमको एड ऑन करना है। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, कितना था यहाँ पर, इन सब का सम कितना था 140। यहाँ पर कितना होगा 140 प्लस एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स हमने क्या किया, मोर ऐड हुआ है यहाँ पर। और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई। इसलिए देखिए हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, 160, 300, 600, 1250, 2400, 1680 और 1440। ऐड करने पर देखिए कितना आएगा, 7830 प्लस 70x। तो दिस इज द समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। अब देखिए मीन, तो मीन है हमें गिवन है, कितना गिवन है 58। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 58 इक्वल टू, अब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो देखिए कितना 7830 प्लस 70x अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना आएगा 140 प्लस एक्स। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
58 मल्टीप्लाई 140, पहले 58 को 140 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 58 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 58x इक्वल टू 7830 एज इट इज प्लस 70x। फिफ्टी एट को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8120 प्लस 58x एज इट इज इक्वल टू 7830 प्लस 70x। अब देखिए हमको क्या करना है, 58x को इधर ट्रांसफ़र करना है 70x के साथ, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 70x माइनस 58x इक्वल टू देखिए इस नंबर को इधर ट्रांसफ़र करना है तो ये हो जाएगा 8120 माइनस 7830। तो देखिए 70x माइनस 58x करने पर हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 12x इक्वल टू 8120 माइनस 7830 करेंगे तो कितना आएगा 092, तो 290 x इक्वल टू हमारे पास कितना मिलेगा 290 डिवाइड बाई 12 5 जा, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 25 इज आर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।